हमेशा दिखाएंगे। और भोपाल में जो सेटअप जा रहा है जी, वो हमिंग बेस का ही जा रहा है अब की बार। बिल्कुल। और भोपाल में बहुत अच्छी कि डीजे सार्जन पावर म्यूजिक से डर गया। हाँ, बहुत ज्यादा कमेंट आ रही है। हालांकि देखो उनको मतलब जवाब तो ऐसा दो जिससे कि मतलब वो संतुष्ट हो जाए, बुरा भी ना लगे। नहीं देखिए मनोज जो है 100% फाइनल हो चुका था जी, लेकिन अभी आज ही जो वीडियो के माध्यम से आपने कॉल किया जो भी हुई, आज जो है साउंड ये कैंसिल हुआ। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कि गाइडलाइन दी है 10x12 की दी है। अब 10x12 में आप ये बताओ कैसे कर लेंगे। 1 फुट तो झोंक के लिए भी छोड़ना पड़ जाता है। अगर आप सपोज करो पे भी वेस्ट बंगाल साइड में इतना अच्छा साउंड, इतनी अच्छी तैयारी थी और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारी वे लेके हुए थे हरिद्वार को लेके भी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दीपक डीजे मेरठ। और सभी कैसे हो? और दोस्तों अभी बहुत सारी चीजें आपने देखा होगी कि जैसे हमने 2 बार इंटरव्यू डाले थे हमारे सार्जन भैया के हमारी पार्टी के द्वारा कि फाइनली आप लोगों को था आपकी बुक है और 100% ओनली बुक था। आपने भी देखा होगा क्योंकि जो पार्टी ने इंटरव्यू दिया था उसके बेस पे सभी लोग थे और 100% बुक था। लेकिन जो चीजें बार बार आई, गाइडलाइन पहले जो था 14-16 के बीच में चला, उसके बाद फिर कम हुआ। अब फाइनल क्या हुआ, अभी 2-4 दिन में क्या हुआ, 10 से 12 हो गया। जो कि बाहर का जो सेटअप आ रहा है वो ऐसा तो नहीं है कि 10 से 12 फुट में ज्यादा 8 से 10 बेस लगाएगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्योंकि बाहर से अगर कोई सेटअप आ रहा है वो चीज दिखाने के लिए आ रहा है। अगर नॉर्मल अगर 8 से 10 बेस वो लगाएगा तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ के सेटअप इतने कि उसको ही आदमी बुक कर लेगा इतनी दूर से। तो दोस्तों जिस बात के लिए आप वीडियो पाए पहले वही शुरू कर लेते। प्रिंस भैया, हम ये जानना चाहते कि हमारा साउंड जो है 100% फाइनल हो चुका था जी, लेकिन अभी आज ही जो वीडियो के माध्यम से आपने कॉल किया जो भी हुई, आज जो है साउंड ये कैंसिल हुआ। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कि फाइनल क्या ऐसा रहा कि जिस वजह से हमें साउंड कैंसिल करना पड़ा। देखो जी दीपक भैया, आपने पिछले साल का भी देखा होगा जी कि सार्जन भैया को कितना वो झेलना पड़ा है कष्ट। बिल्कुल यात्रा में आ जाए। बिल्कुल देखो आपको पता है यात्रा में खाने का नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल अगर पुलिस ने डीजे आगे चला दिया आपका 2 किलोमीटर तो आपको ये नहीं पता। देखो झारखंड के बंदे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि डीजे किस जगह खड़ा हुआ जाके। बिल्कुल नहीं पता था उन्हें। हम तो मेरठ के हैं, हमें तो ये पता है कि हमें पुरकाजी से जाना है मुजफ्फरनगर। उन्हें नहीं पता कि वो पुरकाजी से मुजफ्फरनगर जाएंगे, हरिद्वार की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। तो पहली बात तो बहुत बड़ा चैलेंज ये बन जाता है जी, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि बाहर जाकर काम करना, जी, फिर उसको नंबर 1 दिखाना क्वालिटी के साथ और काम के साथ भी, बिल्कुल सब चीजों में। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ा अपना आप में चुनौती का विषय है बिल्कुल और इसलिए हमने आज कैंसिल करा है डीजे। बिल्कुल कल की हमने गाइडलाइन देखने के बाद जो हमें पर्चे दिए गए हैं बिल्कुल 10-12 की गाइडलाइन, तो इसलिए हमने आज कैंसिल कर दिया बिल्कुल डीजे। साजन भैया का भी मन नहीं था आने का, उन्होंने भी मना कर दिया। जी जी जी। अच्छा, जैसे थोड़ा सा कि देख लो आप जी, आपका मन हो। वैसे उन्होंने अभी भी मना नहीं करा अपने चैनल पे ऑफिशियली। जी जी जी, बस हमने ये कहा कि अब भैया देखो अगर मेला सही रहा तो 2026 में आपको बुलाएंगे बिल्कुल और 25 में भी आशा करते हैं कि अब भी कुछ सही हो जाए 2-4 दिन के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल तो बुलाएंगे। नहीं तो फिर दूसरा सेटअप कोई हमें मेरठ का करना पड़ेगा हमारी यात्रा के लिए, जो हमारी कांवड़ चली जाए। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैंने एक हमारे जो सुमित धनबाद है वहीं के एक यूट्यूबर है झारखंड से, लगभग जो सार्जन भैया है उनसे 60 से 65 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उन्होंने आज इंटरव्यू डाला जिसमें हमें पता चला कि साउंड, उन्होंने ये पर्सनली नहीं कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं साउंड लेके नहीं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं। अरे भाई रुक जाओ। उन्होंने ये कहा है कि देखो जो कावड़ है, कावड़ में उन्होंने जो मैं पहले भी बताया है कि कावड़ में जो अधिकतर यूट्यूबर है वो क्या लोग करते हैं, कावड़ को ना दिखा के साउंड पे ज्यादा फोकस करते हैं। उन्होंने भी आज इसी चीज को रखा कि जितने भी यूट्यूबर है वे क्या करते हैं, डीजे पे ज्यादा फोकस करते हैं, कावड़ पे बहुत कम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारी कावड़ यात्रा है ये एशिया की नंबर 1 यात्रा है, जिसमें किस वजह से हो रही है, एक ओनली कावड़ की वजह से जो साउंड चल रहा है, ठीक। और उसी बीच में तो उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं, उन्होंने कहा है कि हो सकता है पॉसिबल हो कि मैं भी आऊं, जल उठा सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है अपने उस पे। और ये नहीं कह सकते कि सार्जन नहीं आ रहा, ये भी दोनों चीज है। तो इस पे कोई भाई यही कह सकते कि नहीं आएगा। तो थोड़ा आप भी बताइए कि थोड़ा दुख तो है मन में।
कि भाई साउंड नहीं पा रहा, क्योंकि साउंड होता जो हमारे बहुत देखो डीजे हमारा लवर है तो उन्हें सपना दिक्कत है। था जनता को कुछ पहले भी दिखाने का, जी। पहले वो पूरा नहीं हो पाया था, पूरा जी। बज नहीं पाया था, बिल्कुल पुलिस प्रशासन ने बजने नहीं दिया। जी वो आपकी सपना साजन भैया पूरा करते हैं। जी सभी अपने फैन फॉलोइंग कर, जो उनके फैन हैं जी और भी बाहर से आने वाले सभी जी का, जी उन्होंने जो वाइब्रेशन में अब की बार मदनीपुर में अपडेट करा था और लाइटों में अपडेट करा था, जी वो बिल्कुल नंबर 1 बिल्कुल हटके लगा। बिल्कुल तो उनकी भी तैयारी ऐसे नहीं थी अच्छी हरिद्वार तैयारी कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तैयारी से थे। जी उन्होंने ये भी बोला था कि पिछली बार हम साउंड नहीं बजा पाए, अब की बार पब्लिक को सुनाएंगे और झुमाएंगे बिल्कुल और नचाएंगे पब्लिक को साथ। अच्छा, अभी 6 अगस्त में प्रोग्राम होने वाला है जो भोपाल में होगा, उसमें तो आप लोग, क्योंकि आप कावड़ यात्रा में यहाँ नहीं देख पाए, वहां भी एक कावड़ यात्रा होती है। उसमें जैसे कि आपको पता है कि 6 अगस्त में हमारे जो सार्जन है यहाँ ना आके भोपाल में आएंगे, तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो जितने डीजे लवर है कि उनके लिए एक निराशा है। अगर वो कावड़ यात्रा यहाँ ना देख पाएंगे तो वहां देख सकते हैं, वहां जा सकते हैं। रही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका टिकट पहले से ऑब्वियसली हो चुका था जिनका, तो उनके लिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि देखो, पता तो हमें भी नहीं था कि ऐसी चीज एकदम से हो जाएगी, क्योंकि पूरी तैयारी से मेदिनीपुर पे भी वेस्ट बंगाल साइड में इतना अच्छा साउंड, इतनी अच्छी तैयारी थी, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तैयारी भी लेके हुए थे हरिद्वार को लेके भी। तो यही है दोस्तों, कैंसिल का आपको बता ही दिया है किस वजह से कैंसिल हुआ। और हमारे भैया भी ऐसा नहीं है भाई, जी भी बहुत निराश हैं इस चक्कर जी में। जी जी इन्होंने नंदनगरी परी डीजे नंदनगरी जो जी। है मंजीत भाई हमारे, जी। ये ऑपरेट करते हैं उस जी डीजे को। जी पिछले साल इन्होंने ये ऑपरेट करा था। जी 3 महीने से मैंने भैया को बुक कर रखा था जी। कि मैंने कहा साजन डीजे को आपको बजाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हाँ इनकी सही बात ऑपरेटिंग है। अच्छी लगी थी, बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने इनको कुछ देख के कहा मैंने साजन डीजे को आपको बजाना है। बिल्कुल बिल्कुल तो इनको भी कुछ दिल से निराशा ही लग रही है। बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि जैसे कैंसिल हुआ है आज, बिल्कुल तो बिल्कुल हमारे मंजीत भाई भी थोड़ा निराश लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये निराशा का कारण है, क्योंकि देखो हर जो जितने भी डीजे लवर था वो सोच के बैठा था कि मुझे इस बार साजन सुनना है, क्योंकि पिछली बार जो 2024 में नहीं सुन पाए उनको मौका था सुनने बहुत का जनता इस बार कि वेट बहुत कर अच्छे रही से इस बार सुनेंगे। और बहुत जनता इस बार ऐसे भी देखी है मैंने, बहुत दूर दूर से आने वाली थी जिन्हें सुनना था सार्जन म्यूजिक। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि कैंसिल का क्या कारण था, तो सभी चीजें आपको बताई है। बाकी हमारे व्यूअर को, ऑडियंस को कुछ आप लोग कहना चाहेंगे कुछ भी? बस ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे, आपका प्यार सदैव ऐसे रहे। आपका जो भैया साजन भैया के प्रति प्यार है वो ऐसे ही बना रहे हमेशा। वो आपको अच्छे से देखने के लिए हमेशा दिखाएंगे। और भोपाल में जो सेटअप जा रहा है जी वो हमिंग बेस का ही जा रहा है आपकी बार। बिल्कुल। और भोपाल में बहुत अच्छी यात्रा होती है, मतलब ये देख लो शूट भी जो होता है वो ड्रोन से करना पड़ता है। बिल्कुल, भीड़ बहुत ज्यादा रहती है इतना क्राउड रहता है कि जी। हरिद्वार कांवड़ यात्रा में भी हमारे क्राउड नहीं मिलता है जी भोपाल में। जी। दोस्तों तो स्वागत है सभी का। बहुत सारे यूट्यूबर आए भाई यहाँ पे अपडेट लेने के लिए कि जो सार्जन डीजे कैंसिल हुआ हरिद्वार कांवड़ यात्रा में, आप सभी ने वीडियो देखी, तो सीधा ना कुछ कहते हुए बहुत सारे यूट्यूबर भाई है यहाँ पे, तो भाई डायरेक्ट पार्टी से मिलते हैं, पार्टी अपनी बात रखेगी। रचित भाई है अपने, प्रिंस भाई है, प्रिंस भाई रचित भाई पार्टी को बोलो, पब्लिक को बताओ। जय श्री राम, जय महाकाल। अरे बताओ, स्टार्ट करो। कैंसिल कैसा करा, क्यों करा, इतना मामला हो गया जो यूं मामला हो गया, सबको पता रहा, कोई बात नहीं भैया, चलो ठीक है कर लेंगे मामले को। जो यूं कैंसिल हुआ, सारे महीना अपडेट डाल दी, आप डाल रहे थे वो वाला मामला, वीडियो बना रहे थे, आपने बोला था आओगा, मैंने भी कह दिया कि भैया यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा अगर सार्जन डीजे ना आए तो। अब पब्लिक कमेंट कर यूट्यूब चैनल डिलीट कर जा। मैं तुम्हारे पास गया, भैया लोग बताओ भाई कैंसिल क्यों करायो, क्यों हुआ? जय श्री महाकाल भैया, हर हर महादेव। थोड़ा जोर तक बोलो। जय श्री महाकाल भैया, हर हर महादेव। देखिए मोहित भैया, आपको भी पता है पुलिस की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली छोटे सेटअप की वजह से साजन भैया ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि भैया मैं छोटा सेटअप, और हम इतनी दूर से छोटा सेटअप लगाने के लिए बुलाएंगे भी। आप भी जानते हैं 15-20 बेस में कुछ भी नहीं होगा। जहां 35 बेस का उनका हमेशा वही टारगेट होता है कि 35 से 40 बेस, 35 से तो स्टार्टिंग होती है कि 35 से 40 बेस लगानी थी, कम से कम 35 तो लगती ही है हमारी इस बार भी जी। तो इसी कारण उन्होंने मना कर दिया पुलिस लाइन। इस बार आप खुद भी देख रहे हो, आपने परसों भी मीटिंग करी है सबकी, तो मेन तो यही चीज है कि उन्होंने इस वजह से कैंसिल हो गई थी। इस वजह से कैंसिल कर दिया।
कि मतलब जो बड़ा सेटअप लग नहीं पाता, इतनी दूर से जो आ रहा मजा नहीं आता? नहीं कुछ नहीं, और खर्चा तो देखो पूरा ही आना है, खर्चा पूरा आना है। बिल्कुल हर चीज का खर्चा पूरा आना है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। 2026 में देखेंगे कोई चीज जो भी है। अच्छा, आप 2026 की बात कर रहे हो, जैसे कि अब की बार प्रशासन का माहौल है, बिल्कुल। आपको लगता है कि 2025 में भी ऐसा ही रहने वाला है या सुधर जाएगा सब कुछ? नहीं सुधरता तो देखो कुछ भी नहीं है मनोहर भैया, देखो आगे आगे सब कुछ खराब ही होता जा रहा है। लेकिन हम तो एक आस रख सकते हैं कि हाँ नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर ले, क्योंकि ताकि इस बार क्या है कि बहुत सारे देखो बंगाल से भी आ रहे हैं, झारखंड से भी बहुत सारे डीजे आ रहे हैं, तो इस चीज से भी काफी चीज प्रभावित पड़ी है। गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा भाई ने। लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता भैया क्या होगा मामले का। नहीं बिल्कुल, जब इस साल इतना कैडा मामला हो गया, तो मनोहर भाई आप ही सवाल कर लो एक दो, फिर हम तो कर लेंगे जो भी। कोई ना बीच अरे में कर लो यार, कर लो, तुम्हें कर लो। प्लीज भैया आप ही बताओ इस मामले में, इंटरव्यू तो पब्लिक और प्रिंस भाई बोल लगे। बताओ थोड़ा सा मामला। बज्जी क्या था, फोन तो आ रहे थे काफी टाइम से LIU के सभी के, जैसे उन्होंने अपनी अपडेट देनी पड़ती है SDM साहब को, तो परसों फोन आया SSP साहब के यहाँ से, हमारी मीटिंग थी कल, उन्हें बुलाया गया हमें सबको। उन्होंने क्लियर ही बोला है, देखो पिछले साल की तरह कुछ भी नहीं चलेगा, और जिस तरह से उनका लहजा रहा है बोलने का, तो हमें तो लगता नहीं है कि वो साउंड बजने देंगे। और उन्होंने हमारे पहले तो 12-16 की ऊंचाई दे रखी थी, 12-14 कुछ क्या 12-16 थी जी पहले, तो 12-16 भी कोई बात नहीं, हमारी 28 बेस बन जाती जहां तक की उम्मीद थी। और अब जो उन्होंने कल गाइडलाइन दी है 10/12 की दी है। अब 10/12 में आप ये बताओ कैसे कर लेंगे? 1 फुट तो झोंक के लिए भी छोड़ना पड़ जाता है। अगर आप सपोज करो वो आ गया डिवाइडर, तो इतना तो झोंक में भी लग जाता है 1 फुट, तो इतना तो छोड़ के चलना पड़ेगा। अब ये गाइडलाइन आ गई है, बताओ आप, साजन भैया कह रहे हैं कि भैया अब हम इतनी दूर से क्यों किसी को परेशान करेंगे जब 12 फुट का सेटअप लगना है। तो साजन भाई ने सब गाइडलाइंस को देखते हुए आपसे बात करके उन्होंने अपडेट डाल दी कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो दोस्तों भाई की बात बहुत बढ़िया है। नहीं आने की अभी भी अपडेट नहीं है उनकी, मैं आपको बताता हूँ, नहीं आने की अभी भी अपडेट नहीं थी उनकी। अपडेट उनकी नेक्स्ट रोड शो की थी, नेट रोड शो। अभी भी कोई उनकी नहीं आने की कोई अपडेट नहीं थी, क्या पता मन करे उनका आ जाए। नहीं, मैंने एक इंटरव्यू देखा है, मतलब 2 भाई ने, सुमित हाँ बिल्कुल, सुमित धनबाद है, हाँ, उनके चैनल पर क्लियरली बोल रखा है हमारे साजन भाई ने कि अब की बात 2025 कांवड़ यात्रा में वो एंट्री नहीं मानने वाले, तो ये कंफर्म है कि वो नहीं आएंगे। हाँ नहीं कंफर्म तो है ही है। खैर देखो पुलिस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो आप बताइए ना मनोहर भैया, जहाँ पिछले बार इतना बड़ा सेटअप लगा था हमारा 35 बेस का, अब इस बार 16 या 18 बेस में आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अच्छा। और इतनी दूर से बुलाकर क्या फायदा है, आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो ये माहौल हो रहा है, आपको लगता है कि मतलब ये सिर्फ प्रशासन ही कर रही है या कमेटी या यूट्यूबरों का कितना सहयोग है या कितना हाथ है इस माहौल को ऐसा बनाने में? देखिए मनोहर भैया, इसमें सभी का हाथ है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे हर आदमी एक्टिव होता है आज के टाइम में, और देखो यूट्यूबर से एक तो बेनिफिट भी है हमारा, मतलब दोनों चीजें हैं कहीं ना कहीं जाके। भैया हम बताऊंगे इसमें थोड़ा, मेरे भाई नहीं जवाब दे पा रहे, हम भी एक यूट्यूबर ही बनेंगे अब तो, लेकिन सच्चाई बोल लेंगे, इसमें सारा का सारा हाथ जो कंडीशन पैदा हुई यूट्यूबर है। मैं किसी यूट्यूबर का नाम लेके अपने साथ कंट्रोवर्सी करवाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनके लिए जरूर बोलना चाहता हूं जिन लोगों ने बिना किसी मतलब के जबरदस्ती अधिकारियों के फोटो लगा के डीजे जब्त, डीजे कैंसिल, डीजे बैन, डीजे बंद कर दिए, डीजे सीज कर दिए, जिस तरीके का ऐसा माहौल अगर ये मैंने भी किया, अगर मैंने भी डाल रखी होगी तो वो मेरी भी गलती, या जिस भी यूट्यूबर ने ऐसा करा उसके कारण, वरना पहले कभी ऐसा नहीं होता था। इस बार देखो मैं सभी के बीच में कहना चाह रहा हूं, मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं डाली भैया अपनी, इस मनोहर भाई डाली तो नहीं, आपने भी देखी होगी ऐसी वीडियो, लेकिन एक हमारे उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन उन्होंने ऐसा इलाज कर दिया, पहले साल भी ऐसे बीच में पड़ गए थे और अब की बार भी भैया। और देखो एक बात और कहना चाहूंगा, बुरी लगे तो माफी चाहता हूं, देखो ना मैं टारगेट कर रहा किसी को, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया हमारे जो मेरठ के जो भी भैया, मैं नाम भी नहीं लूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सब समझ जाएंगे, नाम नहीं डायरेक्ट लेना चाहिए। उन लोगों ने इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया कि पार्टी के नंबर देना, पार्टी के जिसने डीजे बुक कर रखा उनके नंबर, यूट्यूबरों के नंबर, डीजे मालिकों के नंबर, जो ये काम किया गया अधिकारियों के सामने नंबर पहुंचाने का, उनका घर तक का बसाने का, ये जिसने किया गया बहुत गलत किया गया।
आने वाले टाइम में क्या ये देश हमारा नहीं है? बाहर से डीजे आ रहे थे, जो भी आ रहे थे। अब मध्य प्रदेश में भोपाल में इतनी बड़ी यात्रा है, भोपाल में, वहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर डीजे बड़े सेटअप थे जो थे, ये बार बार मेन रोड को भी आ सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भैया। अब मैं अगर मेरी वीडियो को कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी देख रहा हो तो वहां पे चाहता हूँ भैया गाइडलाइंस के साथ है तो कैंसिल हो गया सबके, बिल्कुल सबके कैंसिल है भैया ने कैंसिल कर दिया, सारे दिन कैंसिल कर दिया जी, गाइडलाइंस के साथ, गाइडलाइन के साथ है। और जो भी सेटअप लगेगा वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही लगेगा। अब यात्रा तो होगी, बिल्कुल जरूर होगी, बिल्कुल उसकी अपडेट देंगे आपको। साउंड तो करना पड़ेगा, अब जो तैयारियां कर रखी हैं हमने वो तो लेकर मेले में तो जाना ही पड़ेगा हमें। आपकी इस वीडियो को बहुत सारे यूट्यूबर देखेंगे, बहुत सारी जनता देखेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हरिद्वार कांवड़ यात्रा में जो भी डीजे सेटअप बच गया, जो भी साइज का रह गया, किसी की कुछ भी अगर आपसे विवाद हो गया हो, थोड़ी बहुत तुम है होगी हो, तो कोई भी भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ना दिखाए अपने व्यूज के चक्कर में। ऐसा थंबनेल कोई भी ना लगाए कि लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, दंगे हो गए। मैं इतना ही गलत यूट्यूबर हूं। अब जो गाइडलाइंस दी प्रशासन ने वह इतनी दी कि टाटा में 10 से 12 बेस लग जाए और डबड़ी पीटते आ जाओ बस। लेकिन ये जो कमी रही है, एक बात और आपकी वीडियो में कहूंगा, आप कमेटी वाले भाई हो, बहुत से भाई कह के बोलने नहीं देता, लेकिन कल तक मैं भी कमेटी वाला ही था। जो कंडीशन करी गई कुछ कमेटियों ने, जो ये लोग जिनके कारण आज ये दिक्कत आई है, प्रिंस भाई, रचित भाई, जो कुछ लोग थे ना, उन्होंने उन लोगों को इतना सपोर्ट कर दिया। जो कुछ लोग अभी 6 महीने 8 महीने से निकल कर अपने आप को अध्यक्ष बता रहे हैं किसी चीज का, उन लोगों को इतना सपोर्ट किया पीछे से कि आज ऐसी कंडीशन आ गई कि बाहर से जो डीजे वाले आ रहे हैं वो घबरा रहे हैं, और कुछ ना तो कैंसिल कर दिया। आपने कर दिया, रवि चौधरी का नाम ले दिया गया था और हमारा नाम ले दिया गया था। क्या हम आतंकवादी है? क्या हमने कौन सा माहौल खराब कर दिया? आपकी आपसी सब सहमति से सब कुछ ठीक था। बिल्कुल जो बीत गया भैया, आप एक बात बताइए ऑन द वीडियो प्रिंस भाई, जो बीत गया उसको इस टाइम बात उठाने का क्या मतलब है? लड़ाई झगड़ा सब में होता है। बाबा की यात्रा है, बाबा की यात्रा आराम से करनी चाहिए। देखो है नहीं, जो बीत गया था उसको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन आज इस मौके पर जिस दिन वो नाम लिए गया था, वहां पे हमारा ओपन प्लेटफॉर्म पे क्या कोई हम गुनेगार थे? हमारे घर भी पुलिस पहुंच गई थी, हमें बिठाइया गाइडलाइंस में, हम भी एकदम शुद्ध आगे गाइडलाइंस में, एकदम तो खेली गाइडलाइंस में। भैया मैं तो देखा सबके सामने हाथ जोड़ के एक बात कहूं, पार्टी बहुत बढ़िया, कमेटी बहुत बढ़िया, बहुत दिल दुखी है इनका भी। इन्होंने सब यूट्यूबर भाइयों को बुलाया, जैसे वो डीजे कैंसिल हो गया भैया, लेकिन सार्जन भाई का रोड शो अब है भोपाल में, जो आपने वीडियो देख ली होगी 6 अगस्त को। सारे भाई वहां जाइए और बढ़िया देखियो, बड़ा सेटअप लगेगा। और बाकी हरिद्वार कांवड़ यात्रा में सभी की यात्रा मंगलम हो। पर मैं तो इतना ही कहूंगा भैया, मैं बहुत दुखी हूँ। यूट्यूब चैनल डिलीट करूँ छोड़ दो, तुम बता दो, बड़ी बेहतर बना रखा। अब हमारे मनोहर भाई सवाल कर लो मामला कर भैया, जैसे कि आपको पता है और आपने कैंसिल भी कर दिया और साजन भाई ने भी कैंसिल कर दिया, लेकिन हमारे कुछ भाई हैं जो आस लगा के बैठे थे, जिन्होंने टिकट भी कंफर्म करवा लिया था 2025 कांवड़ यात्रा के लिए। उनके लिए 2 शब्द कह दो कुछ, जो कि डीजे साजन के लवर है और आपको भी जानते हैं, जो कि स्पेशल आने वाले थे बाहर से। उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? बोल दो उनके लिए। जय श्री राम। जो तुमसे जुड़ गए थे भाई सारे भैया देखो, जो हमसे जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर, सभी यूट्यूबरों को हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करते हैं एक तो, और जो आने वाले थे सभी। इसीलिए हमने देखो अपडेट डाली आज कि किसी को परेशानी ना हो। डीजे सार्जन कैंसिल है, हरिद्वार कांवड़ यात्रा में कैंसिल है अब, क्योंकि कल जो गाइडलाइन आई ना, हम उससे सहमत नहीं है बिल्कुल भी। हम सहमत थे 12-16 से सहमत थे, हम इससे सहमत बिल्कुल भी नहीं है 10-12 से। और कोई नहीं, डीजे सार्जन भैया को अब हम ही नहीं बुला रहे हैं इतनी दूर से। अब हम यहीं का सेटअप बुक करेंगे, कोई अपनी कांवड़ यात्रा को संपूर्ण करें। अच्छा, तो आप अभी मतलब कोई यहीं का सेटअप बुक करोगे अपने हिसाब से? हाँ जी, सेटअप कोई बुक करेंगे, लेके कांवड़ तो हमारी जो यात्रा है उसको तो संपूर्ण करना पड़ेगा ना। बिल्कुल संपूर्ण करना पड़ेगा यात्रा को। बहुत अच्छी तैयारी हुई भी है हमारी, सारी तैयारी ऐसी रखी हुई है, उसे तो पूरा करना पड़ेगा। दोस्तों, अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब आपने डीजे सार्जन को कैंसिल कर दिया, वो भी नहीं आ रहे, आप अपने अंदर की फीलिंग्स बताइए। महसूस मनोहर भैया बता दिया, इंसान को एक सपना दिखता है, अब वो इंसान का उसका सपना टूट जाए, उसको कैसा महसूस होगा? बुरा लगेगा बिल्कुल। वही इस टाइम हमें खुद को महसूस हो रहा है। मनोहर भाई, इन दोनों भाई का कैमरे के सामने, सबके सामने चेहरा देख लो, मुंह देख लो, इनकी आवाज तक नहीं निकल रही, कितना मन दुखी है इनका अंदर से।
ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी तैयारी सारी रह गई। बिल्कुल सारी तैयारियां रजित भैया ने मुझे बता रद्द कर रखा था इन लोगों ने। नहीं, अभी भी रथ है, रथ लेके जाएंगे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। देखो जो भैया- यात्रा है वो तो हमें संपूर्ण करनी पड़ेगी। तो आप लोकल का डीजे सेटअप छोटा करने वाले हो यही? हाँ, छोटा कुछ भी जो भी मिलेगा, जो भी मिल जाएगा, जो भी मैं मिल कर लेंगे। जाएगा, जो भी अच्छे से अच्छा, फिर भी अब भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, जो भी बेस्ट हो। और अपना सार्जन भाई जैसे आपसे यहाँ पे आके बहुत ज्यादा उनका नाम हुआ, पहचान मिली, बहुत पब्लिक ने प्यार दिया, उनके द्वारा आपको भी पब्लिक ने पहचान मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका सेट भोपाल में जा रहा है, उनके लिए क्या शुभकामनाएं, और अपने जो यूपी से जा रहे हैं यहाँ से उनके लिए शुभकामनाएं। सब भैया सबको अपना अपना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएं सभी भाई अपना। बहुत सारे डीजे बुक हैं यहाँ से भी, अपने यूपी से भी, कसाना है, रावण है, बहुत सारे डीजे बुक कसाना है, रावण है, साउंड भी बुक है sound अपने भी यहाँ book से। और वहाँ सार्जन भैया भी जा रहे हैं हमारे, 60 बेस का सेटअप है वहाँ पर भी। बहुत बड़ा सेटअप है। हाँ, बहुत बड़ा सेटअप कितने 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 60 बेस का। 60 नहीं ये आप गलत है। 28 28 28 कोई बात नहीं, 28 बेस 28 बेस का सेटअप है। स्पीकर 60 स्पीकर 60 हाँ, स्पीकर 60 स्पीकर वो 2 बेस सार्जन भाई ने बोल दिया ना वो। इसकी बाहर से जो आ रहे हैं कभी ये सोचे क्या बात है, 2 बेस बोल दिया उन्होंने। क्लियर कर दिया ना उन्होंने, बोला है कि 28 बेस टोटल मैं वीडियो एडिट नहीं करता, ज्यादा गचर गचर ना करो, नहीं कभी लोगों भैया हमारी आवाज ऐसी गिर दी। 60 स्पीकर 60 स्पीकर। तो भैया देखो आपके सामने सब कुछ होगा क्लियर। अब भैया इनका भी बिहार सपोर्टर सबका, हमारा भी। बाकी मेरी एक रह गया है क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी मैंने सुबह एक वीडियो डाली है, मेरे पे बहुत ज्यादा कमेंट आ रही है लोगों की कि डीजे सार्जन पावर म्यूजिक से डर गया। हाँ, बहुत ज्यादा कमेंट आ रही है। हालांकि देखो उनको मतलब जवाब तो ऐसा दो जिससे कि मतलब वो संतुष्ट हो जाए, बुरा भी ना लगे। नहीं नहीं, कुछ देखिए मनोज जो भी भैया, कहना डरता कोई किसी से नहीं है। सब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई किसी का कोई इस पे विश्वास नहीं होता। कब किसी का, ये तो बाबा ने किसी का साथ दे दिया चल पड़ा, नहीं चलेगा तो बीच में रुक जाएगा, कोई किसी से नहीं डरता। आज के टाइम में तो बाप बेटे से नहीं डरते। आप तो साधन पावर म्यूजिक की बात कर रहे हो। तो हमारे भैया और देखो आपको मोटो मेला में देखने के लिए मिलेगा। हाँ, सब कुछ चाहिए तो आपको मोटो मेला की यूट्यूब में देख लीजिए, नहीं हो तो लिंक में भेज भैया दूंगा। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है मनोहर भैया, इसके देखो, अंदर वो हमिंग बजाते क्या हैं। दिखाया था मनोहर भाई, इन्होंने आपके सवाल का रिप्लाई दे दिया, अब आप इसमें क्या रिप्लाई दोगे इनका? क्या देखो मैंने सार्जन डीजे सुना है, 4-वे साउंड कह सकते हैं, ट्रेबल बेस और हर चीज एकदम क्वालिटी में आ रही थी, बेस्ट डीजे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक चलो मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अभी मैंने पावर म्यूजिक नहीं सुना है, जब तक मैं उसको नहीं सुनूंगा कुछ भी रिव्यू अपना नहीं दूंगा। बाकी पब्लिक कमेंट कर रही है दोस्तों, ऐसे भी जिसने comment- सुना है, कोई यूट्यूबर हमारे भाई यहाँ पर हो तो वो बता दें जी। हम बता दें आपने तो भैया, सुना होगा जी। बिल्कुल हम बताते हैं मामला क्या है जो भी है। देखो जो सच्चाई है, सार्जन भाई ने भी एक बात कह रखी, इतना तो तजर्बा हमें भी हो गया। देखो ना तो मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी का स्पीकर लग रहा, क्या हो रहा, पर इतना जरूर पता मामला कैडा कर दे, जबरदस्त तरीके से आवाज, मिड, प्रेशर जो होती है ना, तीनों चीज, बेस भी एकदम टप टप एकदम कैडे वाली, और क्वालिटी भी भाई 1 किलोमीटर दूर जाओ वहां तक की वो फील आती है। किसकी बात हो रही? सार्जन डीजे। अब देखो रियल में मैं किसी को दूसरे को गलत नहीं बताऊंगा, पावर के बारे में आपने पूछा, रियलिटी सच्चाई बताऊंगा, बिल्कुल जो सच है। कोई सा भी भाई मेरी इस क्लिप को ना काट दे। पावर म्यूजिक जो देता है, पावर म्यूजिक देता है वाइब्रेशन सी, वही हमिंग सी। जैसे मान कर चलो आप कहीं मसाज कराने जा रहे हो तो 100 रुपए का चार्ज होता है, 10-15 मिनट का जो मशीन सी वो नाइके की दुकान पे ऐसे भिगा दे। तो सार्जन डीजे वो फील देता है, पावर म्यूजिक डीजे वो फील देता है, वाइब्रेशन से होता है ना नजदीक में। अगर आप पावर म्यूजिक डीजे से करीब 500 मीटर दूर चले जाओगे तो हमिंग पमिंग वहां तक कुछ नहीं आएगी। अच्छा, मतलब पास के लिए है। पास के लिए तो देख मैं सच बताऊं, 10-15 मीटर तक तो पावर म्यूजिक किसी को खड़ा भी नहीं होने देगा, जो सच्चाई है। मैं उसको कोई नीचा नहीं दिखा रहा, रियलिटी बता रहा हूं। लेकिन जब 500 मीटर की दूरी पर बात आ जाती है तो सार्जन डीजे की जो बेस वहां पे आ रही थी 19-20 का फर्क लगेगा, और आवाज क्लियरिटी आपने मोटो मेले में देखा होगा। मैंने वीडियो, और दीपक भाई जो यूट्यूबर है, दीपक डीजे मेरठ, इन्होंने करीब 600-700 मीटर दूरी पे वीडियो बना रखी, जूम कर करके। आप वहां पे आवाज देखोगे, आपने टकाटक की माइक बाजी। सार्जन एक नंबर बजता है, पर लेकिन ये हमने पावर म्यूजिक हाँ। नहीं सुना तो कह नहीं सकते। नहीं, पावर म्यूजिक का जो मैंने बताया ना, वो कैसा करता है भैया? आपको सवाल रहेगा, किसी यूट्यूबर भाई, इतने सारे यूट्यूबर भाई है, तो यहाँ जाओ तो पूछ। हाँ भैया भाई एक काम करना, रिक्वेस्ट है 1-2 मिनट में ही कर देना। सांस तो ले लो, हाँ, मैं तुम पूरी 15 मिनट खा गए, अब 5 मिनट नहीं, में चलो जल्दी मिलेंगे। करो, please। सांस ले लो। सारे कर दिया शुरू? चलो बाय। वीडियो को यहीं करते हैं फाइनल।
ठीक है दोस्तों, मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।